हेलो ऑल। विश्वास 1 2 3 और विजय 1 2 के सारे स्टूडेंट्स के लिए आज मैं ग्रैंड टेस्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके जिसका फिजिक्स वीक है, हम टारगेट रखेंगे कि कम से कम 60-70% मार्क्स ये फिजिक्स सब्जेक्ट में आ जाए, और जिनका फिजिक्स अच्छा है हम कोशिश करेंगे कि कैसे 80 और 90% तक हम फिजिक्स का स्कोर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल वीडियो है विश्वास 1 2 3 और विजय 1 और 2 बैच के स्टूडेंट्स के लिए ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रैंड टेस्ट फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आज मंगलवार है, ट्यूसडे। तो आपके पास कितने दिन है? तो आपके पास है, यू हैव, मैं यहां लिख लेता हूं, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपके पास आज से 5 दिन है। संडे का छोड़ ही दो, सुबह का जो टाइम होता है 4-5 घंटे वो छोड़ दो। तो आपको क्या करना है, ये जो पहले 2 दिन है, इस 2 दिन में वो टॉपिक करो जो आपके लिए बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी टॉपिक्स, और जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स करो, क्योंकि इससे आपका स्कोर, जो मिनिमम स्कोर होता है ना, वो स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि एक तो आपका ये हो चुका है, आपकी सॉल्विंग हो चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस इसमें है, तो ये अभी कर लो, क्योंकि ये आपके लिए इजी मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसमें आपको क्या करना है, तो उसके सारे फॉर्मूले आपको ब्रशअप करने हैं, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, आज सब लिख लेना है। उसके बाद हर फॉर्मूले पे या हर कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज आपको 2 से 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने। ओके, और उसके कुछ अगर आपके पास नोट्स बनाए हुए हैं, हम आपको बोलते हैं ना नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, तो ये नोट्स ग्रैंड टेस्ट के लिए ही होते हैं, तो वो नोट्स आपको पढ़ने। ठीक है, ओके, तो इसके नोट्स है, तो नोट्स रीडिंग आप करो। आपके जो सेल्फ नोट्स है वो नोट्स आपको पढ़ने, ये आज और कल में आप करोगे। फिर थर्सडे से हम थोड़ा मीडियम या थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो थर्सडे से हम मीडियम, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो आपको आते हैं मगर उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो वो टॉपिक्स पढ़ना शुरू करो। और आखिरी में आप डिफिकल्ट या आपके जो हार्ड टॉपिक्स है वो टॉपिक्स करो। अब मैं आपके इसी पीछे का साइंस आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसा क्यों करना है। अगर आपने हार्ड टॉपिक यहां शुरू कर दिया तो क्या होगा पता है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, और ज्यादा टाइम देके आपका अगर उतना सिलेबस कवर नहीं हुआ तो आपको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और जो इजी टॉपिक्स है वो भी आपके करने रह जाएंगे या आप खुद ही छोड़ दोगे, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है उस पे आपका फोकस नेचुरली बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके कॉन्फिडेंस वाले टॉपिक्स है, जिससे आपका स्कोर बढ़ने वाला है, उसे पहले खत्म करना है। जैसे वेक्टर्स, 1D, 2D, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉ, जो जो आपको लगता है इजी है उस पर पहले फोकस करो। अब हार्ड टॉपिक आखिरी में लेने का बेनिफिट क्या है, कि आपने अगर हार्ड टॉपिक फ्राइडे को लिया या सैटरडे को लिया, तो तुरंत संडे को, सॉरी आपको संडे का भी एक दिन है, आई एम सॉरी, आपकी जो एग्जाम है वो मंडे को है बेटा, आपकी एग्जाम मंडे को है। तो आपको ये एक दिन आप इजी टॉपिक्स के लिए भी दे सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम आपको लगता है सफिशिएंट नहीं है 2 दिन। तो ये आखिरी के 3 दिन इंक्लूडिंग संडे आप मीडियम और डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए डेडिकेट कर दो। आपको एक बात बताओ कि आपकी जो फाइनल एग्जाम है वो तभी अच्छी होगी जब आप ये छोटे छोटे ग्रैंड टेस्ट को सीरियसली
पूरा होता है ना, एक सीरियसली उसको आखिरी तक ले जाओगे और उसकी आदत डालोगे, एक आदत होती है ना ग्रैंड टेस्ट देने की आदत, वो आपको मिलने वाली है, या वो आदत आपकी बढ़ने वाली है। ओके, अब डिफिकल्ट टॉपिक्स की पढ़ाई कैसे करोगे? देखो, इजी टॉपिक्स का तो थ्योरी पढ़ लिया, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, बट डिफिकल्ट टॉपिक्स में आपको थ्योरी पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से फिर से एक बार ब्रशअप करने हैं, और हर कॉन्सेप्ट पे कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, हर कॉन्सेप्ट पे। इसके लिए आप पीवाईक्यू भी कर सकते हो, पीवाईक्यू भी कर सकते हो। और एक बात, आपको क्या करना है पता है? आपका जो लास्ट ग्रैंड टेस्ट का पेपर है, लास्ट या प्रीवियस जिसको बोलेंगे, प्रीवियस ग्रैंड टेस्ट का पेपर, वो एक बार फिर से रीएनालिसिस करना है, रीएनालिसिस करना है कि उसमें क्या गलती की थी आपने। ढूंढो, हाईलाइट करके रखा होगा आपने कि लास्ट ग्रैंड टेस्ट में आपने क्या क्या गलतियां की थी, और वो गलतियां आपको इस ग्रैंड टेस्ट में अवॉइड करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? कि इजी टॉपिक्स पहले, उसके फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट वाइज 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स पढ़ो, और वो जो इजी टॉपिक्स के पेपर अगर आपके पास होंगे तो उस पेपर में जो आपकी गलतियां हुई थी वो आपने लिख के तो रखी होगी, मैंने आपको बोला था अलग से बुक बनाओ उसके लिए। तो यहां पर वो जो बुक आपने बनाई है ना, वो काम में आने वाली है। तो वही क्वेश्चंस फिर से पढ़ो जो आपके गलत हुए थे, तो वो क्वेश्चंस फिर से अगर आते हैं तो वो आपके गलत नहीं होंगे। फिर संडे का दिन, फिजिक्स का क्या करोगे आप संडे के दिन? तो संडे के दिन ये जो टॉपिक्स थे आपके, ये यहां से इजी वाले, वो फिर से एक बार आपको संडे को ब्रशअप करना है, सारे फॉर्मूलेज एक बार देख के, एक बार बिना देख के लिखना है, और किसी को तो बोलो आपकी रिवीजन लेने के लिए, माँ बाप, भाई बहन, जो भी होगा जिसको थोड़े टर्म्स पता है, उनको पूछो, मुझे पूछो फॉर्मूले। और एवरी डे आपको फिजिक्स को कम से कम 3 घंटे, और सबसे ज्यादा समय फिजिक्स को ही देना है, सबसे ज्यादा समय फिजिक्स के प्रिपरेशन को ही देना है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री को और बायो को 3-3 दे रहे हो, तो फिजिक्स को 4 घंटे करो, 5 घंटे करो। क्योंकि बेटा फिजिक्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बायो की टीचर से बात करो, आप केमिस्ट्री की टीचर से बात करो, वो भी ये बोलेंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि, और मैथ्स, सॉरी, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि आप मैथ्स और फिजिक्स को थोड़ा सा ज्यादा समय दो, केमिस्ट्री को भी तो देना ही है, समय तो देना ही है। बट कोई भी टीचर आपको बताएगा कि जो डिफिकल्ट है वो उसको ज्यादा फोकस करना है। अगर हम डिफिकल्ट टॉपिक को अभी फोकस नहीं करेंगे तो आखिरी तक वो वीक ही रहेंगे। और मुझे बताओ, क्या आपको एडमिशन ये ग्रैंड टेस्ट के हिसाब से मिलने वाली है या फाइनल एग्जाम के हिसाब से? कमेंट करो। तो अगर आपको पता है फाइनल सिलेक्शन मेन एग्जाम से होने वाला है, और उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स किसको मिलते हैं? जिसका डिफिकल्ट पार्ट अच्छा होता है। जिसका इजी पार्ट अच्छा है उसका सिलेक्शन कैसे होगा? जिसका डिफिकल्ट पार्ट अच्छा होता है उसका सिलेक्शन पक्का होता है। ठीक है, तो मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको सबसे पहले हर चैप्टर के फॉर्मूले लिखने हैं, लर्न करने हैं। चलो आपको एक ओपन चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज। इस शनिवार से पहले कोई भी आप में से कोई भी मुझे आके मिल सकता है और मुझे बता सकता है कि सर पूछो क्या पूछना है, और मैं आपको 3 और 4 फॉर्मूले पूछूंगा। अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं आपको प्राइज दूंगा। ओपन चैलेंज। क्या आप मुझे आके मिलो, मुझे बोलो पेशकर सर पूछो फिजिक्स के कौन से फॉर्मूले पूछने हैं, और अगर आपने उसके आंसर दे दिए
तो मैं आपको प्राइज दूंगा। फिर हर फॉर्मूले पे या हर कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करने हैं 2 से 3। क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस पेपर्स आपको फिर से एक बार एनालाइज करने हैं। प्रीवियस पेपर्स आपको एनालिसिस करना है उनका। ओके, तो ये रही एग्जाम की स्ट्रैटेजी, हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस ग्रैंड टेस्ट। एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम करेंगे और हर ग्रैंड टेस्ट से पहले मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी दूंगा। एसोसिएटेड रहिए ग्रुप में, ग्रुप के मैसेजेस देखते रहिए, क्योंकि मैं वन शॉट लेक्चर्स भी ले सकता हूं आपके। ठीक है, तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रैंड टेस्ट। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, यही मेहनत करते रहो, जरूर 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 आपको ये ग्रैंड टेस्ट बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने फिजिक्स का दिया वैसे ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के स्ट्रैटेजीज आपको क्लास में मिलेंगे, और अगर पॉसिबल है तो वीडियो फॉर्मेट में भी वो स्ट्रैटेजीज हम आपको देंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रैंड टेस्ट, टेक केयर, खुश रहो, बाय।